Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today in the class I would discuss differentiate among the words which I have written on the board as we often use them and we really got confused how precisely we can form sentences on the basis of these words. So let's just quickly commence the class. The very first word I have is made of एंड सिमिलर टू दिस इज मेड फ्रॉम. हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि मेड ऑफ लगेगा या मेड फ्रॉम से हम ये सेंटेंस को बनाएं. तो आज हम सबसे पहले तो इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, जिससे कि हम एकदम सही वर्ड का यूज करके सेंटेंस की फॉर्मेशन बना सके. देखो, मेड ऑफ जो है वो हम यूज करते हैं उन चीजों के साथ जिन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ. फॉर, मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम. एंड आई एम प्रिटी श्योर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मेड ऑफ का यूज करना चाहिए और कहाँ पे मेड फ्रॉम का. उस एग्जाम्पल के बाद मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. सो लेट जस्ट हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल. सो द एग्जाम्पल इज दैट अ टेबल इज मेड ऑफ wood and the other is a table is made from tree. तो पहले वाले सेंटेंस में मैंने मेड ऑफ यूज किया है, दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने मेड फ्रॉम यूज किया है. अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, पहले से अच्छे से समझते हैं कि है क्या. देखो, आ टेबल, अब आप आ टेबल की जगह द टेबल भी यूज कर सकते हैं. मैंने अपनी आर्टिकल्स की वीडियो बनाई हुई है, आप अपना आर्टिकल क्लियर कर सकते हैं. अपने आर्टिकल जिनको नहीं आते, द एंड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं पता, वो मेरी प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं. So let's just have focus on it. A table, the table, depend. आर्टिकल्स की वीडियो से क्लियर हो जाएगा. A table is made of wood. एक टेबल है जो कि वुड से बना है. ठीक है. अब क्या मैं उस टेबल से वुड निकाल सकती हूँ? ऑब्वियसली है, मैं उस टेबल से बड़े आराम से वुड निकाल सकती हूँ. मैं उस टेबल को डिसमेंटल कर सकती हूँ. ठीक है. और उसको दूसरी शेप देके मैं उससे कुछ और भी फॉर्म कर सकती हूँ. राइट. बट अ टेबल इज मेड फ्रॉम ट्री. क्या आप उस टेबल से दोबारा ट्री बना सकते हैं, दोबारा पेड़ खड़ा कर सकते हैं? नहीं. तो जिन चीजों से आपने जो चीज बनाई है, अगर आप उन चीजों से दोबारा से उसके इनिशियल स्टेप में जा सकते हैं, वहां पे आप यूज करेंगे मेड ऑफ. अगर आपने कोई चीज प्रिपेयर करी है, बनाई है, और आप उसके इनिशियल स्टेप पे नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे आप हमेशा यूज करेंगे मेड फ्रॉम. एक और एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करती हूँ. जैसे कि एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दैट दिस टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक. ये जो टॉय है ये किससे बना है? प्लास्टिक से. अब ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक को मैं पिघला सकती हूँ, दोबारा से उसके इनिशियल स्टेप या उसके ओरिजिनल स्टेप पे ला सकती हूँ. ठीक है. बट अगर मैं यहाँ बात करूँ दैट पेपर इज मेड फ्रॉम वुड. अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझाओ, क्या मैं पेपर को दोबारा वुड बना सकती हूँ? नहीं. मैं पेपर को दोबारा उसकी इनिशियल स्टेप पे, उसके ओरिजिनल स्टेप पे नहीं ला सकती. तो यहाँ पे हमारा लगेगा मेड फ्रॉम. समझिए ध्यान से, जिस चीज को, द थिंग जिसको आप दोबारा से उसके इनिशियल स्टेप पे ला सकते हो, वहां पे आप यूज करना मेड ऑफ. जिस स्टेप को आप इनिशियल स्टेप पर नहीं लेकर आ सकते, वहां पे आपका यूज होगा मेड फ्रॉम. अब जैसे रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं दैट दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड. अब ये ब्लैंक आप फिल करो, यहाँ पे क्या आएगा? यस, यहाँ पे मेड ऑफ आएगा. क्यों?
क्योंकि मैं रिंग को पिघला कर दोबारा से गोल्ड पे इनिशियल स्टेप पे ला सकती हूँ और उससे फिर दूसरी शेप की रिंग को फॉर्म कर सकती हूँ। तो जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं वहां पे हम यूज करेंगे मेड ऑफ। जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसकी इनिशियल स्टेप पे नहीं लेके आ सकते, वहां पे हम यूज करेंगे मेड फ्रॉम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कहाँ हम मेड ऑफ और कहाँ हम मेड फ्रॉम यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा गेट इन गेट आउट। इन माई प्रीवियस वीडियोज मैंने आपको समझाया था इन कार, इन प्लेन, ऑन प्लेन, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ कि अगर आपने किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे अंदर आना है या बाहर जाना है वहां से, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। देखो, गेट इन और गेट आउट हम यूज कर सकते हैं उन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे हम कैन नॉट वॉक करें। लाइक हमारी कार हो गई, जैसे कि कार, टैक्सी, एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑटो, हेलीकॉप्टर एंड मोर। जिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती, मूवमेंट का मतलब आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े होकर आप चल नहीं सकते, वहां पे हम हमेशा अपना इन कार, इन ऑटो, इन हेलीकॉप्टर, इन टैक्सी, इन कैब ये यूज करते हैं। ठीक है। बट जहाँ पे आपकी मूवमेंट होती है, मतलब जहाँ पे आप खड़े भी हो सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, वहां पे हम हमेशा यूज करते हैं ऑन का, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैन वॉक और इसमें हमारा इंक्लूड हो जाएगा एयरप्लेन, आर बस, ट्रेन एंड सो ऑन। तो उसी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स ओनली हम गेट इन और गेट आउट का यूज करते हैं। सपोज अगर आपको गाड़ी के अंदर आना है तो आप यूज करो गेट इन अ कार। अगर आपको गाड़ी से उतरना है तो यू कैन से गेट आउट द कार। ठीक है। सपोज आपको बस में आना है, बस के अंदर आना है, तो आप बोल सकते हो गेट ऑन द बस। उतरना है तो गेट आउट द बस। गेट आउट नहीं हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट ऑफ द बस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप मूव नहीं कर सकते, इन अ कार, इन अ कैब, इन अ टैक्सी, इन हेलीकॉप्टर, यहाँ पे आप यूज करोगे अंदर आने के लिए गेट इन और बाहर जाने के लिए गेट आउट। अदर वे जिस मोड में आप मूव कर सकते हो, चल सकते हो, खड़े हो सकते हो, वहां पे जैसे कि एयरप्लेन हो गया हमारा, बस हो गई, शिप्स हो गए, ठीक है, ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, यहाँ पे सब जगह हम क्या यूज करेंगे गेट ऑन अंदर आने के लिए, गेट ऑफ बाहर जाने के लिए। आई होप अब आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें गेट इन, गेट आउट, गेट ऑन, गेट ऑफ बोलना है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू मी, फॉर मी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बोलना है तो बोलना क्या है, टू मी फॉर मी समझ में ही नहीं आता। कभी कभी तो हम सब पजल ही हो जाते हैं। देखो, टू मी आप हमेशा वहां यूज करना जहां पे आपका ओपिनियन काइंड ऑफ आए। ठीक है, ओपिनियन कह सकते हैं आप, या आप अपने थॉट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। बट फॉर मी हम हमेशा यूज करते हैं बेनिफिट्स वाली स्टेटमेंट्स, बेनिफिट्स वाले सेंटेंसेस के साथ। अब जैसे बेनिफिट्स मुझे किससे मिल सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगी तो मुझे ताकत मिलेगी, मैं डिसीज फ्री रहूंगी, मैं एक्टिव रहूंगी, हेल्दी रहूंगी। तो मैं बोल सकती हूँ ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर मी, गुड फॉर मी, नॉट गुड टू मी। ठीक है। अगर यही बात मैं करूँ ओपिनियन की या फिर थॉट्स की, तो मैं बोल सकती हूँ जैसे टू मी
गोइंग टू जिम इज नॉट गुड। मेरे लिए, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में जिम जाना सही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बना के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमें टू मी लगाना है, कहाँ हमें फॉर मी लगाना है। और ये मी सिर्फ मी तक ही नहीं सीमित, आप टू यू, फॉर यू, टू देम, फॉर देम भी लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड while फॉर्मिंग एनी सेंटेंस। लेट जस्ट फॉर्म वन मोर सेंटेंस फॉर यू। कुछ सोचते हैं टू मी और फॉर मी से रिलेटेड। जैसे मैं बोल दूं ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 9 glasses a day is good for everyone। मतलब ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 9 ग्लासेस अ डे इज गुड फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये है 8 से 9 ग्लास पानी पीना सबके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं यही बात करूँ अपने टू मी की, तो ओपिनियन है, थॉट है, सबका चेंज होता है, सबके माइंड लेवल अलग अलग है, सबके ओपिनियंस अलग अलग होंगे। ठीक है, टू मी नहीं बोल के टू हिम, टू यू कुछ भी हो सकता है। टू मी गोइंग टू जिम इज नॉट गुड। मतलब मेरे लिए जिम जाना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब बहुत रीजन हो सकते हैं क्यों मेरे लिए जिम जाना अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब जो मैंने यहाँ पे टू मी से रिलेटेड बनाया है, इसका मतलब है कि जिम जाना मेरे लिए सही नहीं है, मेरी बॉडी नहीं सूटेबल, मेरी बॉडी नहीं कंफर्टेबल एक्सरसाइजेस करके या वहाँ पे कुछ भी एक्सरसाइज करके रिलेटेड टू जिम, वो मेरे लिए नहीं अच्छा। मेरे लिए इट डजेंट मीन कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बट फॉर मी वाली जो कंडीशंस होती है उसका मतलब है सबके लिए ही अच्छा होना, सबके लिए ही फायदेमंद होना। बट टू मी वाली जो कंडीशंस होती है उसका मतलब होता है मेरे लिए। जरूरी नहीं है जो काम आपके लिए अच्छा नहीं है वो मेरे लिए ना अच्छा हो, या जो काम मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। राइट, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली। बाय बाय।